हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करने से पहले एक बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसे आप ऐसे थ्योरम भी ले सकते हैं, बिकॉज इस रिजल्ट को हम लोग जो बाद में आपके क्वेश्चंस आएंगे उनमें भी प्रूफ करने में आपका यूज मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है आपके पास इफ अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे आपका ट्राइंगल है ट्राइंगल ए बी पी और आपका पैरेललोग्राम है ए डी सी बी। तो क्या होंगे इनके एरियाज, क्या होंगे आपस में जस्ट हाफ होंगे सिंस ओके। तो ये आपके सेम बेस एंड सेम पैरेलल्स में। तो आपको यहां पे एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन आ जाएगा आपका जॉइन बी क्यू सच दैट बी क्यू इज पैरेलल टू ए पी। ठीक है, तो आपने एक लाइन ड्रॉ की इस तरह से कि आपकी ये बी क्यू जो है वो आपके एपी के क्या हो जाए, जस्ट पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो इसके बाद आपके क्या आ जाएगा, और आपको टू प्रूव में लिख लेना है, बिकॉज आपको यहां पे पता होना चाहिए कि आपने प्रूव क्या करना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी ये आपकी जस्ट हाफ है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी कि आपको ये रिजल्ट प्रूफ करना है। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट किस तरह से आपका प्रूफ हो जाएगा। सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज जस्ट इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी। बिकॉज देखिए आपके पास ये लाइंस पैरेलल भी हैं और ये आपके क्या बन जा रही हैं, पैरेललोग्राम बन जा रही है। ये क्यों इक्वल है आपके, बिकॉज प्रीवियस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा था कि आपके सेम बेस पे बने हुए दो पैरेललोग्राम के एरियाज क्या होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। ओके, तो ये आपका आ गया एज पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ इन ट्राइंगल ए पी बी कॉमा ट्राइंगल पी क्यू बी, आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए आपके पास आ जाएगा पी ए इज इक्वल क्यू बी एंड ए बी इज इक्वल पी क्यू। तो यहां पे आप लिखिए जॉइन बी क्यू सच दैट बी क्यू एज फॉर टू कंस्ट्रक्ट पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी। तो आप यहां पे ये भी डायरेक्टली लिख लीजिए कि आपने इस तरह से कंस्ट्रक्ट कर लिया है कि ए बी क्यू पी आपका क्या बन जाए, एक पैरेललोग्राम बन जाए। यहां पे आप लिख लीजिए साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, और साइड्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती हैं आपकी, ऑलवेज इक्वल होती हैं। एंड आ जाएगा आपके पास ए पी नहीं सॉरी, आप लिख लीजिए बीपी इज इक्वल बीपी, बिकॉज ये क्या है आपके पास कॉमन साइड। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल ए बी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू पी। तो ये प्रूफ होता ही आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए अब आपको पता है कि अगर दो ट्राइंगल क्या है आपके कॉन्ग्रुएंट हैं तो दैट मीन्स उनके एरियाज भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी इज जस्ट इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी। ये क्यों इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज वो सेम साइड्स और सेम एंगल्स से फॉर्म हो रहे हैं, तो दैट्स व्हाई उनमें दैट मीन्स कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर कोई दो चीजों में कोई डिफरेंस ही नहीं है आपका, तो दैट मीन्स वो ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे आपके लिए। से दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिंस बाय इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपके पास, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज जस्ट इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी क्यू पी। तो देखिए आप यहां से क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी इज जस्ट इक्वल टू एरिया ऑफ, देखिए अब आपके पास सेकंड क्या है, ए बी
क्यू पी। तो ए बी क्यू पी को आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी। बिकॉज आपने ब्रेक कर दिया ना, पैरेललोग्राम को आपने एक टू ट्राइंगल्स में आपने ब्रेक कर दिया। फर्स्ट ट्राइंगल आपका ये बन गया और सेकेंड ट्राइंगल आपका ये बन गया। तो यहां से आ जाएगा आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज जस्ट इक्वल टू, बिकॉज अभी देखिए ये दोनों के दोनों आपके पास क्या है, इक्वल है। तो इक्वल है तो दैट मीन्स ऐड हो जाएंगे, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल APB बाय इक्वेशन सेकेंड। तो यहां से आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल APB is equal to just half of area of parallelogram ABCD. Hence your result is proved. तो हम इस रिजल्ट को अब आपका फॉरवर्ड यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। इसमें आप ये भी देख लीजिए, स्टेटमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपका, क्या है, इक्वल टू दी हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। ये आपकी बुक में जो लास्ट एग्जाम्पल है आप एक बार उसको भी देख लीजिएगा, वो एज इट इज सेम है आपका, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको गिवन है AE इज परपेंडिकुलर ऑन DC एंड CF दिस लाइन इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन AD। और आपको गिवन है AB की लेंथ 16 सेंटीमीटर, AE की लेंथ आपको गिवन है 8 सेंटीमीटर एंड CF आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर। और आपको फाइंड आउट करना है AD। सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो जैसे ही आपको मालूम है इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम देन दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल DC एंड AD इज इक्वल BC। ओके, तो अब यहां से आपके पास कुछ फॉर्मूलाज यूज होंगे जो डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब सिंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो हम इसको टू टाइप से यूज करेंगे। फर्स्ट टाइम हम लोग यूज करेंगे AE को परपेंडिकुलर और सेकंड टाइम हम लोग यूज करेंगे CF साइड को। तो यहां पे आ गया आपके पास AB इंटू AE, दैट मीन्स बेस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो AB आपके पास कितना है, देखिए 16 सेंटीमीटर एंड AE है आपके पास 8। तो 16 इज 8 से आपके पास कितना हो जाएगा, दैट इज 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड अगेन आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD कितना आ जाएगा। अब इस बार में आप क्या ले लीजिए, इस बार आप ले लीजिए इसे बेस और ये परपेंडिकुलर साइड। तो कितना आ जाएगा आपका AD इंटू CF। तो AD तो आपको फाइंड आउट ही करना है एंड CF की वैल्यू आपको 10 गिवन है। तो ये आ गया आपका 10 AD सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सिंस दोनों एक ही के हैं तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, सो दिस इंप्लाइज 10 AD इज इक्वल 128 एंड दैट मीन्स AD इज इक्वल 128 अपॉन 10, दैट इज AD इज 10 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन करने के लिए मेनली आपने एक चीज यूज की, वो था आपका फॉर्मूला। क्या है आपका फॉर्मूला कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में आपने यूज किया बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। ओके, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको गिवन है पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। तो जैसे ही आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम आपको कभी भी गिवन होता है तो उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं AB इज इक्वल DC, AB इज इक्वल DC एंड सिमिलर यहीं पे लिख लेते हैं कि AB इज पैरेलल टू DC एंड से दिस वन इज इक्वेशन फर्स्ट, बिकॉज ये प्रॉपर्टीज अभी हमने यूज करनी है। एंड एक AD इज इक्वल BC, AD is equal BC and they are also parallel. Say this one is equation number 2. Now since given that E, F, G, H are the midpoints, क्या लिखा आपने, since E, F, G, H are the midpoints of the side, AB का midpoint आपका E है
BC साइड का मिड पॉइंट आपका F है, सिमिलर आपका DC साइड में आपका मिड पॉइंट G है, एंड सिमिलर AD पॉइंट में आपका मिड पॉइंट क्या है, H। तो देखो आपको हमेशा मालूम है कि जब भी आप मिड पॉइंट्स की बात करते हैं तो जो बिगर साइड होती है आपकी वो क्या हो जाती है, उसके जस्ट डबल हो जाती है। तो चलिए हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं कि कई बार हम लोग प्रीवियसली ऐसा कर चुके हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं AE इज इक्वल EB एंड से दिस वन इज हाफ ऑफ AB। नाउ से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3rd। देन BF इज इक्वल FC इज इक्वल हाफ ऑफ BC। Say this one is equation number 4th, and you have CG is equal DG is equal half of DC. Say this one is equation number 5th, and HD is equal AH is half of AD. Say this one is equation number 6th. तो टोटल आपकी ये 6 मेन इक्वेशंस बनी, बिकॉज ये इनके मिड पॉइंट्स हैं। तो मिड पॉइंट्स कहते हैं आपको पता है क्या, ये साइड्स तो इक्वल होंगी लेकिन वो बिगर साइड के क्या हो जाते हैं, जस्ट हाफ। बिकॉज प्रीवियसली हम लोग कई बार इसको प्रूफ भी कर चुके हैं, तो हम डायरेक्ट एज ए स्टेटमेंट भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड हम ले लेते हैं AE। तो चलिए हम पहले इसको थोड़ा सा डिफरेंटली प्रूफ कर लेते हैं। सिंस AB इज इक्वल DC, तो दिस इंप्लाइज हाफ ऑफ AB इज इक्वल हाफ ऑफ DC। अगर आप दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए हाफ ऑफ AB आपका इक्वल है AE के, और आपका हाफ ऑफ DC है आपका ये आपके इक्वल है DG के। मैंने यही इस वजह से लिए बिकॉज ये एक आपका पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाएगा यहां से। ठीक है, सो AE इज इक्वल टू DG, यानी कि ये दो साइड आपकी क्या हो गई, इक्वल हो गई। और आपको गिवन भी है कि इनिशियली ये दोनों लाइंस क्या है आपकी, पैरेलल हैं। तो आ जाएगा आपका AE इज पैरेलल टू DG। अब आपको पता है कि इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल देन योर क्वाड्रिलेटरल बिकम पैरेललोग्राम। सो आपका डायरेक्टली आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल AEGD इज अ पैरेललोग्राम। तो अब आपको पता है कि ये क्या है आपका पैरेललोग्राम। और आपको एक और प्रॉपर्टी पता है कि अगर सेम बेस पे क्या हो, एक क्वाड्रिलेटरल हो और एक ट्राइंगल हो, तो उनके एरियाज और क्वाड्रिलेटरल में क्या रिलेशन होता है, जस्ट हाफ हो जाता है। तो ये आपने लिख लिया कि आपका पैरेललोग्राम AEGD एंड ट्राइंगल HEG आपके सेम बेस में, सेम बेस क्या है आपका EG, और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। ये सेम पैरेलल लाइंस क्यों हुई आपकी, बिकॉज आपने अभी बोला है कि ये क्वाड्रिलेटरल आपका क्या है, पैरेललोग्राम है। और पैरेललोग्राम जैसे आपका प्रूफ हुआ तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स भी इक्वल एंड पैरेलल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल HEG इज इक्वल टू जस्ट हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEGD। Say this one is equation number 7th. Okay, सिमिलर अब आपके पास क्या आ जाएगा इस पेयर के लिए। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं सिंस AB इज इक्वल DC, तो जस्ट आ जाएगा आपके पास हाफ ऑफ AB इज हाफ ऑफ DC। ठीक है, अब देखिए हाफ ऑफ AB में इस बार हम लोग ये पेयर ऑफ साइड्स ले लेंगे, बिकॉज अब हम लोग इस वाले पेयर को पैरेललोग्राम प्रूफ करने जा रहे हैं। इज इक्वल GC एंड अब देखिए ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है कि ये दोनों इक्वल आ गए हैं और ये पैरेलल तो है ही, एंड EB इज पैरेलल टू
GC. That is, so this implies क्या आ जाएगा आपका क्वेड्रिलेटरल EBCG is a parallelogram. ओके, तो हमने ये लॉस कई बार यूज किए हैं. अगेन हम लोग बोल देंगे कि ये आपका क्वेड्रिलेटरल और ट्रायंगल EFG आपके सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं. तो ये आपके पास डायरेक्ट स्टेटमेंट आ गया. क्या कि आपका जो सेम बेस और बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, सेम पैरेलल लाइंस में आपका क्या है, एक आपका पैरेललोग्राम फॉर्म है और एक आपका ट्रायंगल है. तो उनके एरियाज में आपका ये रिलेशन होता है. दैट्स व्हाई मैंने आपसे बोला था कि जब भी हम उस क्वेश्चन को प्रूफ करने जा रहे हैं आप उसका एज ए थ्योरम भी ले सकते हैं, बिकॉज अब हम हर जगह पे उस स्टेटमेंट को डायरेक्टली यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो देख लेते हैं इसको आप किस तरह से कर सकते हैं. इसके बाद नाउ ऐड इक्वेशन 7th एंड इक्वेशन 8th. क्या आ जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल HEG प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल GFE इज इक्वल हाफ ऑफ एरिया ऑफ, यानी कि LHS एक साथ ऐड कर देंगे और RHS एक साथ ऐड कर देंगे. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEGD प्लस हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCG. तो यहां से देखिए आपके पास क्या आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल HEG और एरिया ऑफ ट्राइंगल EFG, यानी कि ये आपका कंप्लीट क्या बन गया, एरिया ऑफ EF क्या आ गया आपका, डायरेक्टली देखिए EFGH. और सेकंड देखिए आपने क्या लिया, एक पार्ट ये लिया AEGD और सेकंड पार्ट आपने लिया BEGC, यानी कि ये दोनों आपने क्या ले लिए, एक साथ ले लिए, इनके हाफ ले लिए, तो ऐड करते हुए डायरेक्टली आपके जस्ट हाफ के इक्वल हो जाएंगे. ठीक है, एंड विच इज रिक्वायर्ड टू प्रूफ. तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बाद में करते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.